सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों का गठन किया था। शैव और वैष्णव अखाड़ों को मिलाकर कुल 13 अखाड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है और जूना अखाड़े में काफ़ी पढ़े लिखे संत हैं। और ये संत जो है न केवल अपने ऑक्यूपेशन को यानी कि अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ने के बाद उन्होंने संन्यास धारण किया है, बल्कि वो समाज को नई दिशा देने के साथ साथ सनातन का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे ही एक संत हैं जो कि महाराष्ट्र से आते हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे दरअसल वो जूना अखाड़े में कब जुड़े, उनकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है और किस तरह से वो सनातन से जुड़े हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय बताएं, कहाँ से आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। जूना अखाड़े का आश्रम है, उसको संभालता हूँ। और दिल्ली में मेरा अपना स्पेशलाइजेशन है बॉटनी और बायोलॉजी में। मैं सारे प्याथियों का थक जाती है, सारी प्याथियाँ रुक जाती है, तब पेशेंट को हाथ में लेता हूँ। किसी भी प्रकार का दर्दों के लिए उसके विदाउट ऑपरेशन, विदाउट एनी मेडिकेशन एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट, उसके विदाउट ऑपरेशन उसका निदान करते हैं। अच्छा महाराज जी, आपने तो बताया कि आप एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो कहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और इधर धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव कब बढ़ा? धर्म और अध्यात्म की ओर तो पैदाइशी थे, जन्मजात थे। मैं पहले 4th क्लास में भाग गया था, फिर मैं 8th क्लास में घर से भाग गया। साधुओं में जाने की रुचि थी, फिर +2 में भागा, फिर मास्टर करने के बाद भागा। और महाराष्ट्र से मेरा जन्म होने के साथ साथ मैं सर्वप्रथम हमारे देश में 21 साल में गीता को ट्रांसलेट बाय मराठी में करने वाले एक संत हुए, संत ज्ञानेश्वर। मैं संत ज्ञानेश्वर जी के समाधि के पुणे, वहाँ पे हमारे यहाँ जगह है, तो वहाँ से हमारा निवास स्थान नज़दीक था, तो वहाँ जाना आना होता था। संत ज्ञानेश्वर के, तुकाराम, एकनाथ, यह परंपरा है भगवान विट्ठल की। मैं उस परंपरा के साथ में घरेलू तरीके से जुटा हुआ था। लेकिन जब मेरे जैसे बोलते हैं ना कि पंख उड़ता है तो आदमी भी, बच्चा भी उड़ता है, तो जैसा जैसा मेरा आयु बढ़ता गया, समाज के साथ देखने का पर्सपेक्टिव बढ़ता गया, तो उस पर्सपेक्टिव के पश्चात में नर्मदा किनारे चला गया। आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर मास्टर मैंने मुंबई से किया है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो, लेकिन इंजीनियरिंग मूल्यवान नहीं है। आप फिर भी आप लोगों का मेरे को लगता है कि भ्रांतियाँ है। समाज में एजुकेशनल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ही नहीं। आपके पास में एक सब्जेक्टिव नॉलेज है, आपके पास जीवनात्मक किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है। अगर एजुकेशनल लोग इतने समझदार होते तो इस देश में समस्याओं से मुक्ति मिल जाती जी। लेकिन समस्याओं से मुक्ति नहीं पा रहे या समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन या हमारा कैलकुलेशन है वो पैरामीटर पे प्रॉपर नहीं है, फिट नहीं बैठ रहा। महाराज जी, लेकिन सवाल ये है कि जूना अखाड़े से आप कब जुड़े और कब जो है नागा सन्यासी बने, और इस तरह से अब आपका जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का जिम्मा है वो कब से कर रहे हैं? मैं 2006 को घर छोड़ा था। कितने साल? 2006 को। आज कितने साल हुए? 19 साल हो गए, 20 साल करीब। 19 साल हो गए। मैं 12 साल हिमालय में रहा हूँ। मैंने बॉटनी और बायोलॉजी पे वही रिसर्च किया है जी। और हिमालय में रहने के साथ साथ मैं सनातन की प्रैक्टिसेस करता था। अकॉर्डिंग टू सनातन ही मेरे इलाज की प्याथी भी है। मैं बियॉन्ड 3 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ दिल्ली में, दिल्ली NCR में। मेरे कई सारे, आप मेरे को सर्च कर सकते हैं गूगल बाबा पे, आपके गूगल बाबा पे बियॉन्ड 3 के नाम से मेरा बियॉन्ड 3 3 के पार जी, उसका इंग्लिश नेम है थोड़ा सा। 3 के पार, त्रिगुणातीत, हिंदी में उसको त्रिगुणातीत बोलेंगे। तो इस टाइप से जो बियॉन्ड 3 का कंसेप्ट है वो मेडिकेशन फ्री, पेन फ्री एंड डिजीज फ्री के लिए काम करता है। बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए मैं दिल्ली में काम करता हूँ। और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से मैं 2007 से गुरुजी के आशीर्वाद मेरे ऊपर था। मतलब जूना अखाड़े के जो संरक्षक हैं स्वामी हरिगिरी महाराज के आप शिष्य बने? जी, मैं श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज जी का शिष्य हूँ
और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग अपना जीवन समर्पित किए और उन्हीं के शिक्षण अनुसार हमारा जीवन हमको समझ में आया है। ये मूल्यवान पॉइंट है आपको, आपके दर्शकों को, आपके देश के पब्लिक को, कि आपके देश के हर एक युवाओं को, युवतियों को, देश के बुजुर्ग को, बड़ों को, बुढ़ों को, और पैसे वालों को, गरीबों को, भिखारियों को, अमीरों को, सबको मैं एक कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके पास में ऑथेंटिक गुरु नहीं है तब तक आप व्यर्थ के जैसा काम करेंगे, फ्रूटफुल नहीं होगा। मतलब जीवन में आध्यात्मिक गुरु भी होना चाहिए और एजुकेशन पाते हैं वो गुरु होना ही चाहिए। एजुकेशन एक पैरामीटर में, दाल सब्जी के लिए, रोटी के लिए तो ठीक है जी, उतना तो ठीक है, लेकिन संपूर्ण विकास आपका गुरु ही करवा सकता है। आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक कोई डिफरेंट टाइप ऑफ पैथी नहीं है जी। आध्यात्म आपके जीवन की प्रथम श्रेणी है। आपका सेकंड एजुकेशन आपका जीवन का चलाने का, संचालन का, सर्वाइवल का एंड भरण पोषण की एक पद्धति है जी। ये एक पद्धति है आपके जीवन में, आपका दाल रोटी का साधन। लेकिन संपूर्ण जीवन का विकास अगर कोई है तो प्रामाणिक श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण चेतना का विकास, सर्वांगीण जीवन का विकास और सर्वांगीण संस्कृति का, प्रकृति का संरक्षण, ये संपूर्ण विकास कहलाता है। धन्यवाद। तो ये हैं स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी महाराज, जो कि जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। 2007 में जूना अखाड़े से जुड़े और लगातार ये नेचुरोपैथी के लिए काम कर रहे हैं। खुद मैकेनिकल इंजीनियर बताते हैं अपने आप को, लेकिन इनका ये कहना है कि गुरु जो है वो जब तक आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक जीवन सफल नहीं होगा, क्योंकि जो शिक्षा है वो तो जीविकोपार्जन के लिए हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।